अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, द लाइट कंप्यूटर चैनल पर आपका खैर मकदम है। नाजरीन, आज के वीडियो है एक्सेल प्रोग्राम में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले फार्मूलाज के बारे में। इन फार्मूलों को जानने के बाद आप सिर्फ मार्कशीट ही नहीं बल्कि और भी बहुत सारे काम को अंजाम दे सकते हैं। इसका ताल्लुक खासकर इदारे के ज़िम्मेदार हजरात से, चाहे वो किसी भी तरह का इदारे के ज़िम्मेदार हो, मदरसे का हो या स्कूल कॉलेज या किसी भी छोटे बड़े बिजनेस का मालिक हो, कहीं जॉब वगैरह करता हो। बल्कि इतना ही नहीं, ये वीडियो कंप्यूटर के सभी शायकीन के लिए इंतहाई दिलचस्प है, जिससे कि आप अपने काम को खुद ही अंजाम दे सकते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो बने रहें वीडियो के एंड तक। हम आपको स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल मिसाल के साथ शुरुआत से बताने जा रहे हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि कंप्यूटर से रिलेटेड वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो सबसे पहले हम शुरू करने से पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इस तरह के हमें फ़ाइल बनाने के लिए कंट्रोल है न्यू फाइल खोल लेंगे। न्यू फाइल खोलने के बाद अब यहाँ पे हमें एरिया सेलेक्ट कर लेना है कि हमें कहाँ से कहाँ तक के एरिया में काम करना है। तो इस तरह गिनती के हिसाब से आप देख लीजिए कितने बच्चे चाहिए, तो हमने इसी हिसाब से एरिया सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप बॉर्डर डाल सकते हैं। ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर दीजिए। फ़ॉन्ट का साइज़ बड़ा करना है तो यहाँ से फ़ॉन्ट का साइज़ बड़ा कर लीजिए। उसके बाद अब यहाँ पे हमें टाइपिंग शुरू करना है कि अपने अब डाटा को आप अच्छी तरह पहले टाइपिंग कर लें। टाइपिंग करने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पे लिख देते हैं मार्कशीट, क्योंकि हम मार्कशीट ही बनाने जा रहे हैं। तो ये हमने लिख दिया मार्कशीट। और इसी के दूसरे नंबर पे जब हम आएंगे तो यहाँ पे लिख देते हैं हम स्टूडेंट के नाम। ठीक है, तो यहाँ पे ये नाम लिख लेते हैं स्टूडेंट नेम। ठीक है, उसके बाद हम ले लेते हैं दूसरे वाले खाने में, इसमें ले लेते हैं हम डिटेल्स, बच्चों के जो भी हम कहाँ के हैं नहीं हैं वो डिटेल्स डाल लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे ले लेते हैं सब्जेक्ट। तो ये हमने ले लिए सब्जेक्ट। अब यहाँ से हमें काम शुरू करना है। इससे पहले कि मैं थोड़ा सा ऊपर का एरिया सजा दूँ तो पहले मैं टाइप ही कर लेता हूँ। खैर, सीरियल नंबर है यहाँ पे, तो यहाँ हमने सीरियल नंबर ले लिया इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पे हमें नाम ले लेना है बच्चों के। उसके बाद यहाँ पे हमें नाम की जगह हम रोल नंबर ले लेते हैं पहले। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नाम ले लेते हैं और उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट ले लेते हैं बच्चों के। फिर यहाँ से ले लेते हैं हम स्टेट और उसके बाद यहाँ से हम शुरू करेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में सबसे पहले हम जो सी भी किताब रखना चाहते हैं, जैसे इंग्लिश, हिंदी, और उसके बाद मैथ, उसके बाद उर्दू, उसके बाद अरबिक, उसके बाद फारसी, और उसके बाद हमें ले लेना है टोटल नंबर। ठीक है, तो ये हमने ले लिया टोटल नंबर। उसके बाद यहाँ पे ले लेना है हमें एवरेज, AVERAGE एवरेज। उसके बाद यहाँ लास्ट में ले लेना है हमें पास और फेल का ऑप्शन। तो यहाँ पे ले लेते हैं हम पास एंड फेल। उसके बाद एक खाना और सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे ले लेते हैं हम पोजीशन, मतलब डिवीज़न। ठीक है, तो ये हमने डिवीज़न ले लिया। अब ये एक एरिया मैं बढ़ा लेता हूँ। इसी तरीके से सेम टू सेम कमांड है, इतना एरिया आपने सेलेक्ट कर लिया बाद में और यहाँ से आप बॉर्डर वाले क्लिक कर दीजिए। ठीक है, जस्ट आप जैसे क्लिक करेंगे तो खुद ब खुद ये सेट हो जाएगा। अब हमें इन एरिया को थोड़ा सा एरिया बड़ा करना है। जैसे नाम वाला खाना थोड़ा बड़ा होना चाहिए, तो मैं नाम वाले खाने को यहाँ से जब आप जहाँ ऊपर की तरफ आएंगे गाइडलाइन में, तो ये देखिए कि कर्सर इस तरह हो जाए, तो आप इस तरह ड्रैग करके थोड़ा सा बड़ा छोटा यहाँ से कर सकते हैं। इसी तरीके से हमें इसको भी करना है, डिस्ट्रिक्ट को भी थोड़ा सा बड़ा रखना है, स्टेज को भी थोड़ा सा बड़ा रखना है। अब बाकी को सबको एक जैसे ही रखना है तो यहाँ से रख सकते हैं। तो आप जिस तरह चाहें इस तरह यूज़ कर सकते हैं इसको इस्तेमाल करके। ठीक है, अब ये सीरियल नंबर वाले खाने को मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, काफ़ी बड़ा हो गया। अब यहाँ पे देखिए कि मैं थोड़ा सा इसको अच्छी तरह बना देता हूँ। तो यहाँ पे हमने सबको सेलेक्ट किया और यहाँ से मर्ज वाला ऑप्शन है, देखिए इस पर क्लिक कर देंगे। कलर वगैरह बदलना चाहते हैं तो यहाँ से कलर बदल सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं। ठीक है, फ़ॉन्ट वगैरह बड़ा छोटा करना चाहते हैं तो यहाँ से और मज़ीद बड़ा छोटा फ़ॉन्ट कर सकते हैं आप। उसके बाद अब इन दोनों एरिया को हमने सेलेक्ट किया, फिर हमने यहाँ से मर्ज कर दिया। फिर हमने यहाँ से लेके यहाँ तक के एरिया को हमें सेलेक्ट किया, तो इसको हमें उठा के ले आते हैं, डिस्ट्रिक्ट को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ से हम शुरू करते हैं सब्जेक्ट। ठीक है, अब इन दोनों को हमें सेलेक्ट कर लेना है, इसको डिलीट कर दीजिए और इनको सेलेक्ट करके यहाँ से नाम से लेके और इसको हमने मर्ज कर दिया। ठीक है,
मर्ज करने के बाद अब हमें ले लेना है, मर्ज करने से पहले एक खाना हमें और बढ़ाना था इसमें, तो मैं बढ़ा लेता हूँ यहाँ पे इस तरीके से। देखिए कि यहाँ पे रख दिया, इन तीनों को मैंने एक करना है मर्ज करके, ठीक है। अब इसको भी यहाँ से लेके यहाँ तक हमें लास्ट तक मर्ज कर देंगे ताकि ये बीच में हो जाए। बोल्ड करना चाहे बोल्ड कर दीजिए, खाने का कॉलम बदलना चाहते हो बदल सकते हैं यहाँ से आप इस तरीके से, और इन दोनों पे अलग मर्ज कर दीजिए। तो ये देखिए थोड़ा सा खूबसूरती बनाने के लिए मैंने ये कर रहा हूँ मैं, ताकि आपको देखने में मार्कशीट अच्छा लगे। उसके बाद यहाँ लास्ट वाली लाइन को हमने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ से हम इसको कलर डाल देते हैं, जौन सा भी कलर चाहिए आपको। फ़ॉन्ट के कलर यहाँ से ले सकते हैं आप, जौन सा लेना चाहें, और इन तमाम को एक साथ में बीच में कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आपको नाम लिख लेना है, तो बहुत इजी है, टाइप कर लेना। पूरे को आप टाइप करेंगे तो इस तरीके से हमने 1 लिखा, इंटर किया, फिर 2 लिखा, इंटर किया। अब पूरे लिखने की ज़रूरत नहीं है। देखिए अब यहाँ पे इन दोनों को मैंने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से लेके यहाँ तक हमने ड्रैग कर दिया, तो देखिए नंबर खुद ब खुद आ गया। अब यहाँ पे आप सीरियल नंबर रखना चाहते हैं तो हमने से ये रोल नंबर हम 100 से रखते हैं, तो यहाँ 100, 101 ये हमने इस तरह 2 लिखा, दोनों को सेलेक्ट किए और इस तरीके से ड्रैग कर देंगे, तो ये खुद ब खुद लास्ट तक नंबर ले लेगा, ठीक है। अब आपको नाम पूरे टाइप करने होंगे, तो नाम यहाँ से आप टाइप कर सकते हैं, जिसका नाम लिखना है आपको। जैसे हमने यहाँ पे अफ़ान लिख लिया, इसी तरीके से हमने यहाँ पे शमीम लिख लिया, इसी तरीके से यहाँ पे रोहित लिख लिए, इसी तरीके से यहाँ पे ज़ुबैर लिख लिए। तो इस तरह पूरे बायोडाटा अपना तैयार कर लीजिए। जैसे यहाँ पे दुमका लिख दिए और इस तरीके से सुल्तानपुर, और आपका हो गया ये मेरठ। देखिए कि बहुत इजी है, मैं थोड़ा सा इसलिए बना के टाइप करके दिखा रहा हूँ, आपको भी इस तरह टाइप करके चेक करना चाहिए, ठीक है। तो जब बनाएं तब मश्क कर लें, थोड़ा बहुत टाइप करने के बाद ही मश्क करें। झारखंड तो हमने यहाँ पे JK लिख दिया, नहीं झारखंड JK जम्मू कश्मीर हो जाएगा, मैं झारखंड ही लिख देता हूँ पूरा। उसके बाद यहाँ पे हम लिख देते हैं UP, और इनको भी डाल देते हैं UP में, और उसके बाद ये डाल देते हैं आसाम। इस तरीके से हमने टाइप कर लिया। टाइप करने के बाद अब हमें नंबर मुंतखब करना है आपको, तो नंबर के लिए इस तरीके से नंबर डालते जाएं। इस तरह हमने यहाँ पे नंबर डाल दिया 52, इनके हिंदी में डाल देते हैं 85, मैथ में डाल देते हैं फिर 52, और उर्दू में डाल देते हैं 85, अरबिक में डाल देते हैं 47, और उसके बाद फ़ारसी में भी डाल देते हैं, चलिए 80 तक, ये 85। इस तरीके से हमने नंबर डाल लेना है सबका। डालने के बाद अब देखिए कि मैं एक को करके समझाऊंगा, तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि समझ में आ जाएगा सब। अब इनके यहाँ पे लास्ट वाले खाने में देखिए टोटल दिख रहा है, तो आप इन सबको सेलेक्ट करिए इस तरीके से, और यहाँ पे सम, ऑटो सम वाला ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे, खुद ब खुद ये टोटल इसका निकल के इधर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह जितने भी खाने होंगे, जितने भी नंबर होंगे, तो इस तरीके से मैं 1-2 और टाइप कर लेता हूँ ताकि आपको मिसाल के साथ मैं समझा सकूँ। तो ये देखिए कि ये हमने नंबर डाल लिए, इसमें भी इस तरीके से जो भी नंबर आए बच्चों का इस तरह टाइप करते जाएँ आप। और इसी तरीके से मैं तीसरे वाले खाने में भी डाल देता हूं, तो आप ज़रा सा मेहनत से देख लें। इंशाल्लाह ये वीडियो देखने के बाद अब बहुत ही आसानी से अपने मार्कशीट तैयार कर, ये सनद वगैरह या बच्चों ये सनद वगैरह के लिए या फिर किसी भी चीज़ के लिए, इसमें साथ साथ मैं बहुत सारे ऑप्शन भी बताऊँगा, फार्मूले भी बताऊँगा, जैसे इफ फार्मूला ये सब, और वी लुकअप वाला भी ऑप्शन बताऊंगा। तो देखिए कि अब हमें इन सब नंबरों के टोटल निकालना है। टोटल निकालने के 2 तरीके हैं। एक तो यहाँ पे आप फार्मूले के बगैर यहाँ ऑटो सम पे क्लिक कर दीजिए, तब भी निकल जाएगा, और फार्मूला यहाँ पे दिखा देगा। ये देखिए कि जैसे नीचे आ रहे हैं, तो ये देखिए यहाँ पे आप देखें कि ये फार्मूला दिखा रहा है कि इक्वल का निशान लगाएं, सम लिखें, ब्रैकेट ओपन, और फिर जहाँ तक का एरिया आपने घेरा वहाँ तक के नंबर को डाल के और ब्रैकेट क्लोज इंटर कर देंगे तो नंबर निकल जाएगा। एक का निकालना पड़ता है, उसके बाद फिर आप यहाँ लास्ट में क्लिक करें और इस तरीके से ड्रैग कर देंगे, देखिए सबका नंबर निकल जाएगा। अब उसके बाद होता है एवरेज। एवरेज कैसे निकाला जाता है, तो देखिए कि एवरेज जो निकलता है इसी तरीके से जैसे हमने यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल नंबर को काउंट किया। अब हमें काउंट करने की ज़रूरत नहीं है, ये हमने टोटल करने की ज़रूरत नहीं है, तो हम यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करेंगे और इसी तरीके से देखिए कि यहीं ऑटो सम में इसका आता है एवरेज। इसका भी ये फार्मूला जो है बराबर का निशान लगाएंगे, इक्वल, फिर ब्रैकेट ओपन, और फिर जहाँ तक का एरिया चाहिए जिस तरह हमने अभी घेरा, यहाँ तक के एरिया को घेरने के बाद इस तरीके से आप
ब्रैकेट क्लोज करके इंटर कर देंगे तो इसका टोटल निकल जाएगा। अब निकलने के बाद अगर यहाँ पे आपका डॉट के बाद कई सारे नंबर आ रहे हैं, हमें रखना है एक ही नंबर, तो यहाँ पे देखेंगे रिबन बार में इस एरिया से आप कम कर सकते हैं इस तरीके से। उसके बाद एक निकालना होता है, उसके बाद इस तरीके से आप ड्रैग कर देंगे तो ये सबका निकलता चला जाएगा। अब होता है इसमें पास और फेल वाला फार्मूला। देखिए इसको मैं फार्मूले से बताऊँगा आपको, तो इसको कैसे निकाला जाता है। अब जो भी निकलेगा पास और फेल या डिवीज़न वगैरह, ये निकलेगा आपके एवरेज से, ठीक है। तो एवरेज हमें रखना है ध्यान में कि अब देखिए कि एवरेज का एड्रेस क्या है। एवरेज का एड्रेस है m और कॉलम एड्रेस m, रो एड्रेस 4, ठीक है, m4। तो अब यहाँ पे हमें इस्तेमाल करना है इक्वल का निशान, और उसके बाद हमें रखना है यहाँ पे इफ फार्मूला। इफ फार्मूला के बाद अब हमें ले लेना है ये m4, ठीक है, m4, और उसके बाद ग्रेटर देन, ठीक है। अब यहाँ पे हमें सबसे पहले रखना है कि कितने नंबर से ऊपर हमें पास नंबर चाहिए, तो हमने यहाँ पे डाल दिया 40। 40 डालने के बाद अब यहाँ पे कोमा लगा दीजिए, और उसके बाद ये कोटेशन मार्क लगा के यहाँ पे लिख दीजिए पास, ठीक है। फिर कोटेशन मार्क और उसके बाद कोमा, फिर कोटेशन मार्क और उसके बाद फेल। कि मतलब 40 से नीचे जो भी औसत में या एवरेज में कह लीजिए कि एवरेज में 40 से नीचे जिसका भी ये एवरेज आए वो फेल आए और ऊपर वाला पास आए। तो अब यहाँ पे फिर कोटेशन मार्क लगाएंगे और ब्रैकेट क्लोज, इंटर, ठीक है। तो ये आपको एक निकालना है, बाकी खुद ब खुद सारा निकल जाएगा। इस तरीके से आप कर लेना है इसको। अब हमें इसी तरीके से डिवीज़न देखना है कि डिवीज़न जो निकलता है वो निकलता है आपका एवरेज से, ठीक है। पास भी एवरेज से, डिवीज़न भी एवरेज से। तो इसको कैसे निकाला जाता है, तो इसको भी मैं फार्मूले से बताने जा रहा हूँ। तो ये देखिए कि बहुत इजी है इसका भी निकालना, सिर्फ आपको एक में काम करना होता है। तो यहाँ पे आप क्लिक करें, क्लिक करने के बाद देखिए कि आप यहाँ से फार्मूले भी चेक कर सकते हैं। ये देखिए अगर मिस्टेक हो जाए तो बाय चांस, तो यहाँ से आप लिख के भी रख सकते हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, जो सा भी फार्मूला आप यूज़ करेंगे, ये फार्मूला बार होता है, यहाँ पे आपका उस फार्मूले को पूरा दिखा देगा लोकेशन। तो यहाँ एवरेज का फार्मूला ये वाला है, पास का फार्मूला ये वाला है। अब डिवीज़न का फार्मूला क्या होता है, देखिए डिवीज़न का फार्मूला क्या है कि यहाँ पे सबसे पहले आपको इक्वल का निशान, उसके बाद इफ़, ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट ओपन करने के बाद अब हमें लेना है m4, मतलब कि एवरेज वाला कॉलम जो हमारा क्या एड्रेस है m के साथ 4। तो हमें यहाँ पे ले लेना है m4 का ऑप्शन, m और यहाँ से हमने 4 डाला। देखिए खुद ब खुद एवरेज वाला सेलेक्ट हो गया। सेलेक्ट होने के बाद अब हमें यहाँ पे ग्रेटर देन लगाना है, ठीक है। ग्रेटर देन लगाने के बाद अब हमें यहाँ पे सबसे फर्स्ट नंबर क्या रखना है आपको कि कितने औसत एवरेज में जो 80 से ऊपर नंबर आए, या 80 नंबर आए या 80 से ऊपर आए, वो आए क्या, फर्स्ट आए। तो उसके लिए हम यहाँ पे लगाएंगे कोटेशन मार्क और यहाँ पे लिख देंगे हम फर्स्ट, ठीक है। फिर कोटेशन मार्क बंद कर देंगे, उसके बाद यहाँ पे कोमा लगाएंगे। अब हमें दूसरा नंबर तय करना है, और सॉरी पहले हमने 80 नंबर मैंने लिखा नहीं, भूल गया इसमें, तो 80 नंबर पहले हम लगा लेते हैं। यहाँ पे देखिए ग्रेटर देन के बाद यहाँ पे 80 नंबर लगाना है। लगाने के बाद कोमा लगाएंगे, फिर कोटेशन मार्क और यहाँ पे लिख देते हैं हम फर्स्ट, उसके बाद फिर कोटेशन मार्क और कोमा। अब हमें रखना है 80 से नीचे, मतलब 70 से ऊपर 80 से नीचे का नंबर रखना है, ये डिवीज़न रखना है सेकंड। तो यहाँ पे हम वापस फिर इफ़ फार्मूला यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे इफ़ किए और टेप बटन से ऊपर ले लिए, उसके बाद वापस हमें क्या डालना है, एवरेज वाला हिसाब m4 डाला हमने, और उसके बाद फिर ग्रेटर देन लगाने के बाद अब यहाँ पे हमें नंबर डालना है 70, कि 70 या 70 से नीचे जो नंबर हो वो होना चाहिए हमारा सेकंड डिवीज़न। तो अब यहाँ पे हमने कोमा लगा लिया, फिर कोटेशन मार्क, अब यहाँ पे हम लिख देंगे इस तरीके से सेकंड। तो फिर हमें कोटेशन मार्क लगा लेना है और उसके बाद फिर कोमा दे के अब हमें तीसरा लेना है कि 70 से नीचे, साल के तौर पे 50 से लेकर 70 तक हमें रखना है। जो मैं वो फार्मूले वो यूज़ कर रहा हूँ जो कि बराबर यूज़ होता है इन कामों में, ठीक है। और ये भी इसी हिसाब से यूज़ करते हैं जो भी रिज़ल्ट वगैरह निकालना होता है। तो अब देखिए कि अब हमें फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, अब थर्ड में हमें क्या रखना है। तो थर्ड के लिए वापस हम फिर इफ़ फार्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ पे इफ़ किए हमने, ब्रैकेट ले लिए ओपन, उसके बाद m4, उसके बाद फिर वापस ग्रेटर देन लगाने के बाद अब हमें इसमें नंबर लेना है कितना, 50, ठीक है। कि 50 से ऊपर जो नंबर होगा
ये 50 या 50 से लेके 70 तक के बीच में ये नंबर क्या होना चाहिए, तो ये होना चाहिए हमारे हिसाब से थर्ड। तो थर्ड के लिए यहाँ पे आप कोटेशन मार्क लीजिए और यहाँ पे लिख दीजिए आप इस तरीके से थर्ड, फिर कोटेशन मार्क और उसके बाद कोमा। अब हमें 50 से जो नीचे नंबर हो वो होना चाहिए फेल। तो अब उसके लिए क्या करेंगे, तो वापस हमें इफ फार्मूला यूज़ करेंगे और उसके बाद ब्रैकेट बंद। अब यहाँ पे हमें लेना है M4। यहाँ पे थोड़ा सा बदला जाएगा, देखिए पहले हम ये लेते ग्रेटर देन, अब देन लेना है हमें लेस देन, इस तरीके से ये उल्टा वाला, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिख लेना है आपको 49 लिखने के बाद अब यहाँ पे वापस हमें कोमा देना है और इसमें कर देना है हमें फेल, ठीक है। ये कोटेशन मार्क में लिखेंगे हम फेल, फिर कोटेशन मार्क बंद। अब देखिए कि इफ फार्मूला आपने इस फार्मूले में कितनी मरतबा यूज़ किया है, तो हमने ये यूज़ किया है 4 मरतबा। देखिए ये दिख रहा होगा आपको ब्लू कलर में 4 मरतबा यूज़ हुआ है। तो हम यहाँ पे 4 मरतबा 4 ब्रैकेट लगाने के बाद इंटर कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हमें एक को पकड़ेंगे और इस तरीके से हमें खींच देंगे यहाँ से जहाँ तक हमें खींचना है। तो इस तरह थर्ड, सेकंड, फर्स्ट, इस तरीके से ये आपका रिज़ल्ट तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आप आसानी से समझ सकते हैं मेरे ख्याल से यहाँ तक। उसके बाद अब हमें बताना है वी लुकअप का मामला। वी लुकअप क्या होता है, देखिए जैसे कि मैं एक पुरानी फाइल में मैं दिखा देता हूँ कि क्या होता है वी लुकअप। कि जैसे देखिए कि इस पुरानी फाइल में जैसे हमने 100 नंबर पे किनका नाम ले रखा है, अभी जो आ रहा है यहाँ पे 105 आ रहा है, तो 105 पे अकमल है, सूरत, गुजरात, ठीक है। हम चाह रहे हैं कि ये अफ़ान के पूरे डिटेल देखने के लिए तो उनका रोल नंबर हम यहाँ पे डालना होगा हमें। तो यहाँ पे हम डालते हैं 100, अफ़ान का रोल नंबर 100 है। अब उसके बाद हमने जैसे इंटर किया तो ये देखिए कि इनका टोटल निकल के यहाँ पे आ गया, फर्स्ट, पास, सेकंड, थर्ड जो भी है ये पूरा निकल के आ गया पूरे डिटेल से उनके। तो इस तरीके से आप मुख्तलिफ तरह के देख सकते हैं यहाँ से। अब हमें क्या करना है कि वी लुकअप का मामला हमें समझाना आपको कि वी लुकअप क्या होता है। वी लुकअप ये बिजनेस में भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। जैसे किसी भी वर्कर का आपको बायोडाटा पूरा देखना हो तो पहले उस बायोडाटा को अपने कंप्यूटर पे डाटे की शक्ल में तैयार करना होता है, ठीक है। तैयार करने के बाद फिर ये वी लुकअप का इस्तेमाल होता है देखने के लिए। तो वी लुकअप कैसे इस्तेमाल करते हैं तो इसको मैं बता रहा हूँ। तो देखिए कि यहाँ पे हमें सबसे पहले, ठीक है, बराबर का निशान लगाएंगे और यहाँ पे सबसे पहले मैं बराबर का निशान लगा लेता हूँ। उसके बाद वी लुकअप का कमांड इस्तेमाल करेंगे। वी लुकअप करने के बाद अब हमें यहाँ पे एक चीज़ समझना है, जिस कॉलम में देखना है या जिस कॉलम का देखना है, ठीक है, जिस कॉलम में देखना है या जिस कॉलम का देखना है, इन दोनों चीज़ों में बहुत मिस्टेक करते हैं ये काम करने में। तो इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। तो जिस कॉलम में देखना है उसको डालना है यहाँ पे। तो इस कॉलम में मिसाल के तौर पे ये वाला देखिए कि डी कॉलम है, ठीक है, और यहाँ पे कितना आ रहा है 20। तो D20 हमें यहाँ पे डालना है, इस कॉलम में देखना है हमें, इस कॉलम का नहीं देखना, कॉलम में देखना है। तो यहाँ पे हमने डालना है जैसे D और यहाँ पे 20। अब इसको वी लुकअप में इस खाने को मुस्तकिल डालना है ताकि हम यहाँ पे इस वाले कॉलम में हम जो भी चीज़ बदले वो सब में आए, ऑटोमेटिक सब बदल जाए, जिस तरह हमने यहाँ पे अभी मिसाल में दिखाया। अब यहाँ पे अब क्या करना है आपको, स्पेस लेने के बाद यहाँ हमने कोमा दिया, उसके बाद स्पेस लिया। अब स्पेस लेने के बाद इस एरिया को आप घेर लें जितने एरिया में आपका रिकॉर्ड है, ठीक है, सिर्फ सिवाय सीरियल नंबर को छोड़ के। घेरने के बाद देखिए कि यहाँ पे खुद ब खुद इसका पूरा एड्रेस आ जाता है। उसके बाद आपको कोमा लगा लेना है। अब यहाँ पे किस कॉलम को देखना है ना, पहले था जिस कॉलम में देखना है, अब यहाँ पे देखना है आपको किस कॉलम का देखना है। तो कॉलम का देखने के लिए आपको यहाँ पे नंबर लगाना है। सबसे पहला नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, जोन सा भी आप डालना चाहते हैं। तो ये इस तरीके से अब जो ये ABCD है ये अब 1, 2 में कन्वर्ट होके गिनाया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम गिनते हैं, जैसे हमने जहाँ से सेलेक्ट किया है। तो यहाँ 1 नंबर है तो हमें 1 नंबर ही रखना है। तो यहाँ पे 1 डालेंगे, उसके बाद कोमा लेंगे और फिर हमें लिख लेना है यहाँ पे फॉल्स और उसके बाद ब्रैकेट बंद। उसके बाद हमने यहाँ पे कर देना है इंटर। सॉरी, हमसे क्या मिस्टेक हुआ यहाँ पे, अच्छा हमने अभी कुछ लिखा नहीं है यहाँ पे, ठीक है। इसी तरीके से हमें दूसरे वाले में दिखाना है आपको। फिर हम इसी तरह से करेंगे कि यहाँ पे हमने वी लुकअप का इस्तेमाल करने के लिए फिर बराबर का इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद यहाँ पे हमें लिख लेना है वी लुकअप। वी लुकअप लिए अब यहाँ पे हमें किस खाने में दिखाना है, तो D खाने में हमें दिखाना है D20। तो देखिए इसमें भर गया है। उसके बाद
हमें कोमा लगा के स्पेस दे के पूरे एरिया को यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है, जहाँ से आपने एरिया लिया है इस तरीके से सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद कोमा देने के बाद अब हमें कौन सा खाना दिखाना है, इसमें 2 नंबर दिखाना है, तो यहाँ पे हमने 2 नंबर लिख दिया, खाना नंबर 2। उसके बाद हमने कोमा दिया, फिर स्पेस। अब यहाँ पे वापस हमने लिख देना है फॉल्स और ब्रैकेट बंद इंटर। ठीक है, इस तरीके से देखिए कि यहाँ पे मैं सीरियल नंबर डालता हूँ। ये देखिए 100 नंबर डाला हमने, खुद ब खुद अफान आ गया। अब इसके साथ साथ अगर हम चाहते हैं कि इसका डिस्ट्रिक्ट भी दिखे या इसका डिवीज़न भी दिखे, तो हम यहाँ पे तीसरे वाले खाने पे क्लिक करेंगे और इसी तरीके से वी लुकअप इस्तेमाल करेंगे। यहाँ भी वी लुकअप लिखना है आपको। वी लुकअप लिखने के बाद अब देखें कि यहाँ पे डिवीज़न वाला खाना, इससे पहले कि मैंने D20 लेना है, तो यहाँ पे D20 ले लिया, कोमा ले लिया। उसके बाद पूरे एरिया को सेलेक्ट करें, इसको बार बार सेलेक्ट करना है जितने भी दिखाना है, और जहाँ यहाँ बदल के हमें सब कुछ दिखाना है तो इसका एड्रेस पहले रखना है आपको। ठीक है, उसके बाद फिर कोमा लेना है, स्पेस दे के। अब हमें कौन सा खाना चाहिए, तो लास्ट वाला खाना चाहिए, तो यहाँ से लेके यहाँ तक के खाने को आप गिन लीजिए कितने खाने हैं। ठीक है, तो मेरा ख्याल यहाँ तक गिन लीजिए, जैसे हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 नंबर पे है। तो ये हमने यहाँ पे डाल देना है 14 नंबर। ये हमने 14 लिख लिया। उसके बाद चाहे तो आप उसको एक खाने को सेलेक्ट कर लें या फिर पूरी लाइन को सेलेक्ट कर लें या फिर यहाँ पे नंबर डाल दें। तो ये हमने 14 नंबर डाल दिए। ज़्यादा बेहतर यही होता है कि आपने नंबर डाल देना है। यहाँ पे 14 नंबर डाल दिए, स्पेस दिए और यहाँ से हमने लिखा फॉल्स और इस तरीके से ब्रैकेट बंद किए, इंटर कर दिए। तो अब देखिए कि ये हम रोल नंबर बदल रहे हैं यहाँ से 105 नंबर पे किसका नाम है, अकमल का नाम है, सेकंड डिवीज़न है। ठीक है, इसी तरीके से मज़ीद चीज़ें देखना चाहते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि इसको यहीं पे देखना चाहते हैं, आप कहीं भी देख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मिसाल के तौर पे हमें एक यहाँ पे ले लिया, यहाँ पे हमें रखना है टोटल नंबर, तो इसके लिए भी यही फार्मूला यूज़ होगा, सेम टू सेम वी लुकअप हम करेंगे। यहाँ पे लुकअप करने के बाद अब हमें डाल देना है D20। यहाँ पे हमने D20 डाल दिया, देखो खाने को सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद हमने कोमा दिया, स्पेस दिया और पूरे एरिया को यहाँ से लेके आपको यहाँ तक घेर लेना है। घेरने के बाद यहाँ पे कोमा देंगे, फिर स्पेस। अब हमें दिखाना है कौन से खाने को दिखाना है, यहाँ पे हमें दिखाना है टोटल वाला खाना। तो टोटल वाले खाने को आपको गिन लेना है यहाँ से लेके यहाँ तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 नंबर पे है, तो यहाँ पे आप 11 नंबर लिखें, कोमा लगाएं और फिर यहाँ से फॉल्स लिख के ब्रैकेट क्लोज इंटर। ठीक है, तो अब देखिए कि अब यहाँ पे हम डालते हैं 100 नंबर। ये हमने 100 नंबर डाला। अब देखिए कि इनका अफान का आ गया, क्या है ये, थर्ड है और इसका टोटल नंबर कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं, जैसे हमें टोटल नंबर यहाँ दिखा रहे हैं तो यहाँ पे हम लिख देते हैं टोटल। यहाँ पे हम रोल नंबर दिखा रहे थे, यहाँ पे हम रोल लिख दिए रोल नंबर, यहाँ पे लिख दिए नेम। तो ये सब हम यहाँ पे लिख दिए हमने डिवीज़न, इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरह आप जितने भी डाटा निकालना चाहते हैं, अगर कंपनी वगैरह में काम करते हैं तो इस तरह के कंपनी के एक ही चीज़ के, जैसे प्रोडक्ट है कोई, किसी भी प्रोडक्ट का आपको एक प्रोडक्ट को देखना है या 10 प्रोडक्ट को देखना है, या आपने प्रोडक्ट का कोड डाल रखा है तो कोड नंबर के हिसाब से भी आप वी लुकअप का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। अब किसी भी लंबे लिस्ट में 1000 1200 1500 2000 10,000 बच्चे पढ़ते हैं, वो उसका एक साथ आपको अगर देखने की ज़रूरत हो रिज़ल्ट, तो क्या करेंगे, तो ऐसे के लिए ढूंढने में काफ़ी वक्त लगता है। तो इसके लिए ये शॉर्टकट फार्मूला यूज़ होता है वी लुकअप का। इसमें आप सिर्फ रोल नंबर डालेंगे तो उन बच्चे का तमाम जितने भी डिटेल्स आपने ऐड कर रखे हैं सारे सामने आ जाते हैं इस तरीके से। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो इसी तरह के कंप्यूटर से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। आज के सबक में बस इतना ही, तो फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।